बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ओसवाल पंप्स एंड मोटर्स, देखना हो पानी का उछाल, पंप लगाओ ओसवाल। यूपी में पहले थी खुली छूट और लूट की नीति, अब माफी मांगता फिर रहा माफिया। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में किया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज समेत 12 परियोजनाओं का शिलान्यास। किसानों ने नहीं, सरकार ने बंद किए रास्ते, राकेश टिकैत बोले सरकार नहीं चाहती रास्ते खोलना, कल सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, आंदोलन को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कोरोना के बीच डेंगू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई स्वास्थ्य महकमे की चिंता, फरीदाबाद में मरीज 170 के पार, भिवानी और करनाल में भी बढ़ी मरीजों की संख्या। महेंद्रगढ़ में खाद न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, अटेली में जबरदस्ती खाद के कट्टे लेकर भागे लोग, कैमरे में कैद लूट की तस्वीरें। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के कई शहरों में कार्यक्रम, पुष्प अर्पित कर सीएम मनोहर लाल ने किया याद। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला प्रदेश बन गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध का उपदेश इतना जीवंत है कि वो पूरे जीवन में काम आता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, इसके लिए एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीबीआई सीवीसी की संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। पीएम ने कहा कि बीते 6 से 7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं। बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। पीएम ने कहा कि आज हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। पीएम ने कहा कि आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है। आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मंत्री कंवरपाल ने भी पुष्प अर्पित किए और विधायक विशंबर ने भी सीएम को रावण की प्रति भेंट की। फरीदाबाद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सेक्टर 12 स्थित HSVP कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान सफाई कर्मचारी से दीप जलवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अंबाला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी हम सबके आराध्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन मेहनत और तपस्या में गुजारा। हम सबको उनके वर्णन किए गए पदचिन्हों पर चलना चाहिए। फरीदाबाद में आज जिला प्रशासन स्तर पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी विधायक गण और मेयर सुमन वाला उपस्थित रहीं। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि की तस्वीर के सामने उन्हें याद किया गया। देश में मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने हमें सिखाया कि बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर कैसे आया जा सकता है। भिवानी में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद मंच द्वारा भिवानी की देवसर चौकी पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने मौजूद रहकर भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैम चौबीसी के बैसी गांव में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की। जांगड़ा ने महर्षि वाल्मीकि व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने वाल्मीकि समाज व दलित शोषितों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामना दी और कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। आज पूरे देश में रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि का प्रगटोत्सव मनाया जा रहा, तो वहीं गोहाना में इस मौके पर वाल्मीकि समाज व भारतीय किसान यूनियन के कई किसान नेताओं के अलावा कई स्थानीय नेता शामिल हुए। वाल्मीकि जयंती में किसान नेताओं और वाल्मीकि समाज के लोगों ने सरकार पर धार्मिक कार्यक्रम में राजनीति करने का आरोप लगाया। काफी दिनों से परेशान किसानों को डीएपी खाद मिलना शुरू हो गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की माने तो केवल एक गाड़ी डीएपी खाद की उनके पास पहुंची, जिससे किसानों को बांटा जा रहा है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में स्थित सरकारी खाद की दुकान पर लगातार किसानों की लाइन लगी, लेकिन जिस तरीके से खाद की एक गाड़ी अनाज मंडी पहुंची वो किसानों के लिए काफी नहीं। लंबी लाइन में खड़े किसान काफी परेशान नजर आए। किसानों ने कहा कई घंटों से लाइन में खड़े, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। फरीदाबाद में अब चंडीगढ़ की तरह लेन ड्राइव में वाहन चलाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का भारी भरकम चालान काटेगी। जिले भर में सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो कि वाहन चलाते समय नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं उनको सीसीटीवी के चालान किए जाएंगे। जल्दी सभी सीसीटीवी सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। यमुनानगर में हुए आरसी फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए वाहन मालिकों ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़ा मामले में उनकी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था, जिन्हें आज तक छोड़ा नहीं गया। डीएसपी ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़ा मामले में करीब 105 गाड़ियों को कब्जे में लिया हुआ है। जगाधरी एसडीएम को वो आरसी कैंसिल करने के लिए पत्र भेजेंगे। भिवानी में क्लरिकल एसोसिएशन की तरफ से डीसी के जरिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। क्लरिकल एसोसिएशन की मांग है कि वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए। क्लरिकल एसोसिएशन की मांग है कि वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए, तो वहीं ज्ञापन देने वाली विक्रांत तंवर और वर्षा ने बताया कि वे लोग ग्रुप सी कर्मचारी हैं। विक्रांत तंवर और वर्षा ने बताया कि वे लोग ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ग्रुप सी में बहुत से एम्प्लॉय हैं जिनके वेतनमान में काफी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उनके वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यमुनानगर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें ये मुद्दा भी उठा कि कैसे युवतियां नशे की गर्त में जा रही हैं और युवतियों को नशे की लत से निकालकर उनका पुनरुत्थान किया जाए। एसपी कमलदीप गोयल ने समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में समाजसेवी संगठन नशे के आदी रहे लोगों को लेकर आए, जिन्हें एसपी ने सिविल अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर्स ने इसकी जांच की और नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि नशा मुक्ति मुहिम के तहत प्रयास किए जा रहे हैं, आम लोगों को इस मुहिम में शामिल करना होगा। हांसी में दिल्ली गेट के पास कई युवकों के पार्षद मोना चौधरी के भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल को उपचार के लिए हांसी के सावन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से घायल को उपचार के लिए रेफर किया गया। हांसी में कुलाना मोड़ के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने किराना स्टोर पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पीड़ित शख्स से बात की। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज किया है। यमुनानगर में 8 महीने की गर्भवती महिला से मारपीट का मामला आया सामने। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसके साथ मारपीट की। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। थाना प्रभारी ने कहा पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है।
बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और तमाम हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई, दुर्गा पूजा के पंडाल तोड़ गए, उसको लेकर बुधवार को देश भर में सड़कों पर उतरकर हिंदू समाज व विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ लूटपाट के मामले को लेकर बजरंग दल और हिंदू समाज ने सड़कों पर उतरकर अपना उत्साह जाहिर किया, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की फांसी की मांग की, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध जताया। बांग्लादेश और पाकिस्तान का आईएमपी चौक पर पुतला फूंका गया, मिली तो बड़े स्तर पर विरोध होगा। पूर्व गीता भुक्कल ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के उस बयान को सही ठहराया जिसमें किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से भुक्कल ने कहा कि मलिक साहब बगैर किसी लोभ लालच के पहले भी इस प्रकार की किसान हित में बयान देते रहे हैं, किसी और की ना सही, कम से कम मोदी सरकार अपने गवर्नर की बात मानकर किसानों की समस्याओं को निदान करें। भुक्कल ने कहा कृषि कानून पूरी तरह से किसानों और कृषि विरोधी हैं, यही वजह है कि अनेक संगठनों और विदेशों में भी इन कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए किसानों की मांगों का समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा के जीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने के लिए बनने वाली सड़क को ग्रीन हाईवे नाम दिया गया है। ग्रीन हाईवे बल्लभगढ़ से पपूदा चायसा से मोहना होते हुए यमुना नदी को पार कर एयरपोर्ट तक जाएगा, जो मात्र 18 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा देगा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाकर 6 लेन में तैयार किया गया। इससे लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस काम के लिए विधायक ने प्रयास करते हुए मांग पास कराया है। पंचकुला में अनुपम मीटिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड यूनिट को सील कर दिया गया। यूनिट का सैंपल फेल होने पर सील किया गया। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 99.12 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1-2 दिन में 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार हो जाएगा। देश में कोरोना के 14,933 नए मामले, 199 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए मामले, 49 मरीजों की मौत। केरल में 6,676 नए मामले, 60 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में कोरोना के 9 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 173 पर पहुंच गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर काबू नहीं कर पा रहा। करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। बीते दिनों 2 नए केस सामने आई, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 49 हो गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम रोजाना घर घर जाकर मच्छरों की लार्वा की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि वे संदिग्ध डेंगू मरीजों की जानकारी सैंपल जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास भेजें। सोना के बूटपाड़ा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब एक घाटी मार्ग से जा रहा डंपर 20 फुट नीचे एक मकान पर जा गिरा। बोर्ड के अधिकारी ने ईटिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड यूनिट का सैंपल फेल बताया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल रहा था। इससे पहले विभाग ने नोटिस भी दिया था। उन्होंने बताया कि डीसी की अगुवाई में घग्गर में प्रदूषित पानी रोकने के लिए कमेटी बनाएगी, जिसके तहत ये कार्रवाई की। भवानीखेड़ा के बलियाली गांव में बुधवार अलसुबह अज्ञात चोरों द्वारा एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मकान में रखे लाखों की जेवरात और नकदी पर हादसा। मकान मालिक को घटना की जानकारी सुबह करीब 5 बजे हुई, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। फरीदाबाद के सेक्टर 25 में मंगलवार को एक बैग में नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी। बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। यमुनानगर सोना में अनाज मंडी में स्थित अरोड़ा लेयर की बल पर लगी और मोबाइल लूटकर हुए फरार। दोनों ही बदमाशों ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था। मामले की भनक पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आरोपी को गिरफ्तार किया। को ढकने के लिए रोहतक जीन रोड पर
जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विभाग को भनक लगी तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई की। साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। से एक चोर फरार होने का मामला आया सामने। शातिर चोर कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से ही भागा। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी के दामों के साथ साथ सब्जियों के छूते भाव भी आम जनता को परेशान है। बेमौसम बरसात ने सब्जियों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। गुरुग्राम की सब्जी मंडियों में टमाटर 80 रुपए, प्याज 60 रुपए, आलू 25 रुपए तो गोभी 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। 2 दिन थमने के बाद आज फिर बढ़े तेल के दाम। 35 पैसे का पेट्रोल और डीजल में हुआ इजाफा। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 19 पैसे तो वहीं डीजल की पैसे। नेपाल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। नेपाल में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, करीब 24 लोग अब भी लापता। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ ने राज्य में 15 टीमें तैनात की हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। पीएम ने कहा फंसे लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। गृह मंत्री अमित शाह शाम उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार सेना और आतंक के बीच मुठभेड़ जारी है। ऐसे में सेना की तरफ से चलाई जा रहे पुंछ राजौरी जंगल में आतंकवाद विरोधी अभियान के चलते लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के वन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के 9वें दिन मेढर में सार्वजनिक घोषणाएं की गई हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी आर्यन खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आर्यन इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद है। 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश बीबी पाटिल ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Wow, this new Suzuki Access 125. सुना है ये कम पीता है। अब इनको भी पता है Suzuki Access 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। लाइफ की कोई भी सिचुएशन